हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने हमारे फ्रेंड्स के लिए एक बड़ा सा रिवील कैसे प्लान किया और उनको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में कैसे बताया। मैं बता नहीं सकती ये वीडियो बनाते टाइम हम लोग कितने खुश और कितने एक्साइटेड थे, पर बीच में ऐसा भी कुछ हुआ जिसकी वजह से हम लोग बहुत अपसेट हो गए। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्लान किया कि सरप्राइज के लिए हम एक केक बनाएंगे और इसके लिए मैंने एक एक टिन लिया और उसको बेकिंग पेपर में कवर किया। और इधर मैंने लिया है 3/4 कप तेल, चीनी और दूध, और फिर 1.5 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर। आप नॉर्मल मैदा भी यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने लिए हैं 3 एग्स, हाफ टेबल स्पून वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक। अगर आप मैदा या नॉर्मल ऑल पर्पस फ्लावर यूज कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा बेकिंग पाउडर और थोड़ा बेकिंग सोडा भी जाएगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूंगी। तो सबसे पहले ओवन को प्री हीट किया मैंने एट 165 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स। तो चलिए अभी बैटर रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने बोल में 3 एग्स लिए और एक बीटर की मदद से अच्छे से बीट किया। तो ध्यान रखिए कि एग्स और दूध जब भी आप केक में यूज करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर में होने बहुत जरूरी है। तो पहले एग्स को मैंने एक ऑलमोस्ट 30 to 45 सेकेंड्स तक बीट किया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाली। आप भी अगर केक बना रहे हैं तो चीनी एक साथ ना डालें, ऐसे ही 2 या 3 पार्ट्स में डाल दीजिए। मैं कोई प्रोफेशनल बेकर तो नहीं हूँ, पर मैंने भी ऐसे ही वीडियोस ऑनलाइन देखते देखते केक बनाने शुरू किए थे। यहाँ पर मैंने एग्स को अच्छे से 8 से 10 मिनट तक बीट किया और उसके बाद इसमें ऐड किए सनफ्लावर ऑयल। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस और उसके बाद दूध। मैंने यहाँ आधा कप से थोड़ा कम दूध ही डाला है। बाकी का लास्ट में अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा थिक हो रहा है तभी डालेंगे, वरना नहीं। चलिए मैंने अभी एक छलनी ले ली और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इनको बैचेस में ही डालें, सारे एक साथ ना डालें, क्योंकि अगर आप ये सब एक साथ डालेंगे तो बैटर में लम्प्स बन जाएंगे और आपका केक स्मूथ और सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो बैटर को मिक्स करते टाइम मुझे अभी ऐसा लगा कि बैटर थोड़ा थिक हो रहा है, और तो इसके लिए मैंने जो बाकी का दूध था वो भी थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया और एकदम स्मूथ बैटर रेडी कर दिया। तो बैटर को तब तक ही मिक्स करें जब आपको लगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल चुके हैं और कोई लम्प्स नहीं है और एक थ्रेड लाइक कंसिस्टेंसी आ चुकी है, बिल्कुल ऐसे। तो अभी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अभी हम इसको डालेंगे केक टिन में। तो बैटर को टिन में डालने के बाद टिन को थोड़ा सा टैप करिए ताकि जो भी एयर बबल्स है वो सारे निकल जाएंगे। तो अभी ये जाएगा ओवन में जिसको हमने ऑलरेडी प्री हीट किया था और बेक करेंगे एट 165 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 40 मिनट। तो जैसे मैंने अपने कपकेक के वीडियोस में पहले बताया था, बेकिंग टाइम्स और टेम्परेचर्स ओवन के अलग हो सकते हैं, तो आपको अपने ओवन के टेम्परेचर और टाइम्स पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो केक बेक होने के बाद इसको कोई कूलिंग रैक पर रखिए या बेकिंग पेपर पर रखिए और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करें। तो जो ऊपर का थोड़ा हार्ड पार्ट रहता है वो मैंने ऐसे निकाल दिया और फिर केक को 3 इक्वल प्रोपोर्शंस में काट लिया। और आप देख सकते हैं हमारा केक कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है। तो चलिए अभी हम क्रीम को विप करते हैं। तो इसके लिए मैंने इधर 1 लीटर विपिंग क्रीम लिया है। आप चाहिए तो डबल क्रीम भी ले सकते हैं। मुझे विपिंग क्रीम ही यूज करना पसंद है क्योंकि डबल क्रीम के मुकाबले इसका फैट कंटेंट थोड़ा कम रहता है और खाने में भी थोड़ा लाइट होता है। और मैंने इधर वेनिला एसेंस और पाउडर्ड शुगर डाला है। शुगर को आप अपने स्वीटनेस के हिसाब से डाल सकते हैं। तो क्रीम को विप करने से पहले मैं मिक्सर के ब्लेड्स और बोल को फ्रिज में रखती हूँ, और विपिंग क्रीम तो वैसे भी फ्रिज में ही रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपका क्रीम जल्दी से विप हो जाता है और जल्दी मेल्ट भी नहीं होता। और फिर इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक या स्टिफ पीक्स आने तक विप करें और ज्यादा विप ना करें। अगर आप ज्यादा विप करेंगे तो ये क्रीम से बटर बन जाएगा। तो अभी ये क्रीम बिल्कुल अच्छे से विप हो चुका है और अभी हम चलेंगे डेकोरेटिंग की तरफ। क्रीम को आप एक पाइपिंग बैग में डाल के रेडी रखिए और शुगर सिरप भी रेडी करके रखिए। तो शुगर सिरप के लिए मैंने 1 कप पानी में 3 टेबल स्पून शुगर डाली है। चलिए तो अभी केक को हम लोग असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले केक बोर्ड के ऊपर मैंने डाला थोड़ा क्रीम और उसके ऊपर रखा केक का पहला लेयर। थोड़ा सा क्रीम इसलिए डालते हैं ताकि केक फिसल ना जाए। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ है तो इसके लिए मैं अभी ये कभी नहीं भूलूंगी। और क्या, स्पंज के ऊपर शुगर सिरप डाल देंगे और फिर क्रीम डाल देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर ऊपर के 2 लेयर भी ऐसे ही रेडी कर देंगे। ऐसे ही आपके क्रीम केक का बेस रेडी हो चुका है और बस अभी बाकी है डेकोरेट करना।
उतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप 2-3 बार कर लेंगे तो आपको भी आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो बस ऊपर और साइड्स अच्छी तरह क्रीम से कवर कर देंगे और क्रीम में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो क्रीम का लेयर बहुत पतला आएगा और आप अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाएंगे। और अभी होता है एक बड़ा सा हादसा, ये गया हमारा ट्राइपॉड। केक के ऊपर का लेयर और साइड्स मानो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था और हम लोग बहुत अपसेट हुए। बट दैट्स ओके, हम लोग ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कभी कभी हो जाता है। तो बस इसके बाद हम लोग ने फिर से ऊपर और साइड्स का क्रीम ठीक किया और फिर एक बार और डेकोरेट किया। बीच में मेरा वीडियो बनाने का भी कोई मन नहीं कर रहा था, इसके लिए बीच का वीडियो भी गायब है। और फिर हमने हमारे चैनल का नाम लिख दिया और साइड पे लाइक शेयर सब्सक्राइब लिख दिया और फिर हमारे पास थे थोड़े सिल्वर और पिंक पर्ल्स, वो डाल के हमारा केक कंप्लीट किया। और अभी आता है सस्पेंस रिवील करने का टाइम। और फिर हम लोग ने चीयर्स किया, केक को कट किया, अच्छा अच्छा खाना खाया और बैठ के बहुत सारी बातें की। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे लगा हमारा सरप्राइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।